तक आपने देखा, हनीमून पर सृष्टि को बचाते हुए विशु की मौत हो जाती है और रेवती के प्लान में फंसकर रागिनी अनुराग दोनों अलग हो जाते हैं। विकराल अनुराग की बेवफाई की बात सुनकर 30 दिन के अंदर रागिनी की शादी करने का फैसला करते हैं। इधर सृष्टि की टकराहट बैजू नाम के गुंडे से होती है, जिसे सृष्टि थप्पड़ मारकर सबक सिखाती है, जिसके बाद से बैजू सुधरने लगता है और सृष्टि पर खतरा देख उसके घर बॉडीगार्ड बन जाता है। उधर विकराल अभिमन्यु नाम के लड़के को रागिनी के लिए पसंद करते हैं। अनुराग कई कोशिश करता है सगाई और शादी रोकने की, लेकिन कामयाब नहीं होता है। और कैसे अनुराग शादी के वक्त डिवोर्स पेपर देकर आता है, जहां रागिनी आके बताती है कि वो सिर्फ अनुराग से प्यार करती है। रेवती अपना सच बताती है कि कैसे उसने ही हनीमून पर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी दोनों के बीच। अनुराग ये सुनकर रेवती से बात ना करने को कहता है। सृष्टि को समाज के तानों से न बचा पाने के कारण बैजू घर छोड़कर चला जाता है। अब अनुराग रागिनी घर आ चुके हैं, जहां उनको बैजू का नाम पता चलता है। अब आगे देखो, हम तो एकदम में भोर पर आ गए। बैजू भैया तो है ये नहीं है यहाँ। अब उस सॉलिड को दे आते हैं। दुलारी दीदी, हमने उसे घर भेज दिया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये सालिड बैजू ये दोनों कौन हैं? भाभी हम बताते हैं। एक्चुअली क्या है कि अब तक तो हमें सबने आपको बताने से मना किया था। बैजू एक गुंडा है और सॉलिड उसका दोस्त है। फिलहाल तो ये आपके कमरा से मिला है, तो आपको हमारे साथ चलना होगा। हम मानते हैं कि हम कुछ बातों की वजह से मिस्टर जी से नाराज थे, लेकिन तुमने हमें काहे नहीं बताया? अरे हमें कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन ऐसे लोगों से ना निपटना बहुत अच्छे से आता है। तुमने ना हमें पराया कर दिया ना। और अगर रागिनी को नहीं तो कम से कम मुझे तो बता सकते थे ना। मेरी तुम्हारे से फोन पे बात होती थी, तुम कहती थी कि घर पे सब ठीक है, मतलब वो सब झूठ था, राइट? नहीं अनुराग जी, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है सृष्टि? सच बात तो ये है कि मैं इस घर के कभी काम आ ही नहीं सका, तो इस बार क्या था? अनुराग जी, आप ये क्या बातें कर रहे हैं आप? हम चाहते थे कि आप दोनों इस सबसे दूर रहें, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के बहुत ही मुश्किल इम्तिहान में थे और हम नहीं चाहते थे कि ऐसे में कोई भी चीज आप दोनों को डिस्टर्ब करे, इसलिए नहीं बताया। और फिर धीरे धीरे सब कुछ संभल गया। देखिए ना, हम बिल्कुल सेफ खड़े हैं आपके सामने। और वो गुंडा बैजू, वो तो अब जेल में है ना? अब अनुराग बाबू, बैजू भैया ना गुंडा नहीं है। अब ऐसा ना थप्पड़ पड़ा सृष्टि भौजी से कि उसके बाद एकदम में शरीफ हो गए। इतना शरीफ हो गए कि समझिए अब तो इनका बॉडीगार्ड बन गए। बॉडीगार्ड? वो तुम्हें क्यों प्रोटेक्शन दे रहा है सृष्टि, और किस लिए? मुझे साफ साफ बताओ। अनुराग जी, आप जब दोनों घर पे नहीं थे तो तुम अगर उस दिन भोला डॉन के अड्डे पर अगर
बैजू नहीं पहुंचता तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। कुछ नहीं होता। और अनुराग, उसके बाद हमने फिर बैजू को सृष्टि का सुरक्षा के लिए रख लिया। लेकिन ये लोग गए थे ना वो रुचि के गोद भराई में, तो औरतें अनाप शनाप बात कर रही थी सृष्टि के लिए, उसका नाम जोड़ रही थी इसके नाम के साथ। तो ये घर छोड़ के चला गया। उसे लगा कि अब यहाँ रहेंगे तो सृष्टि के ऊपर लोग उंगली उठाएंगे। यहाँ इस घर में इतना कुछ हो रहा था और मैं वहां था। मुझे यहां होना चाहिए था, पर मैं इस घर की बहू को वापस लाने की कोशिश में लगा हुआ था। और यहां मेरे घर में इतनी मुश्किलें थी, मुझे पता ही नहीं था। ये सब ससुरा हमारे कारण हुआ है। ना हम नाराज होते, ना हम चाहते। यहाँ रहते ना तो ऐसा कुछ नहीं होने देते। सब हमारा गलती है। गलती तुम्हारी नहीं थी, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर नहीं गई थी। इस घर से जाना तुम्हारे लिए खुद एक बहुत बड़ी सजा थी रागिनी, वो भी उस गलती के लिए जो गलती तुमने की ही नहीं थी। दिव्या, तुम खीर नहीं लाई, हम खीर बनाए सबके। अब है ना लेकर आते हैं। आप खाना शुरू कीजिए, सब लोग हैं। चलो, अब जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन हमें उस बैजू और सॉलिड का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि हमारे ना होते हुए भी उन दोनों ने इस घर की रक्षा की है। चलिए, अब तो हम लोग वापस आ गए हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। अब ना बैजू यहां है और ना ही सॉलिड। अब तुम्हें कौन बचाएगा सृष्टि सिंह? हमारे पिताजी की ना अम्मा है यहाँ पर। ससुरा। बाहर तो कोई नहीं है। ये सब बैजू का किया धरा है। वो यहाँ से चला गया है ना, इसलिए घर आने के लिए नाटक कर रहा है ये सब। दिव्या, तुम बिना सिर पैर का बात मत करो, समझी कि नहीं? अब बैजू भैया ऐसा कर ही नहीं सकते। हम कोई बेफालतू की बात नहीं कर रहे हैं दुलारी दीदी। हमें एक बात बताइए कि वो भोला डॉन को कैसे पता चलता है कि बैजू और सॉलिड घर पे नहीं है? और ये सब अटैक्स तभी क्यों होते हैं जब बैजू घर पे नहीं होता है? दिव्या, बैजू के होते हैं इसलिए ये सब नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी बहुत ही सावधानी से करता है। उसकी वजह से किसी को मौका नहीं मिलता पत्थर फेंकने का। ससुरा, इसको तो हम अभी बताते हैं। आधे घंटे में नहीं यहाँ होगा हमारे सामने। एक सेकंड आगे नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे एक कॉल पर ये सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं। प्लीज तुम एक काम करो, मेरा बिस्तर यहाँ बाहर लगाओ। बाहर मैं सोऊंगा और मैं इस घर की रखवाली करूंगा। आप सब लोग जाइए, आराम से सो जाइए। मैं हूं यहाँ, चिंता मत कीजिए। जाओ, सो जाओ। आप अपनी रागिनी बिटिया से नाराज है क्या? नहीं ठाकुरायन, बिल्कुल भी नाराज नहीं, बल्कि हमको ना अपने बेटा जी के ऊपर गर्व है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो है ना, वो अपना प्यार को समझी और उसको पहचानी और उसका साथ दी। ठाकुरायन, उससे भी ज्यादा ना हमको दामाद बाबू से हम बहुत प्रभावित हैं। अरे कहा कुछ नहीं, सुने और सहे हैं वो यहाँ पर, लेकिन आखिरी कसक तक देखिए अपना प्यार के लिए जो है लड़ते ही रहे, हार नहीं माने। और इस सब में से ना सबसे अच्छा चीज ये हुआ ठाकुरायन की दिन जिंदगी जो है बर्बाद होने से बच गए। जो कुछ भी हुआ ना,
इससे दामाद बाबू और हमारी बिटिया का प्यार और भी गहरा हो गया। वो तो होगा ही। प्यार का परीक्षा जो हो गया जी। देखो ना, देखो बात कहेंगे, आज ना आप पे बहुत प्यार आ रहा है। घर में इतना बड़ा कांड हो गया और हमें खबर तक नहीं है। आप देखिएगा मिस्टर जी, ये भूरा डॉन को ना कैसे कौन बनाएंगे आप। रिलैक्स रागिनी। इस घर पर नजर रखेगा वो, उसका आंख नहीं फोड़ देना हम तो हमारा नाम रागिनी सिंह नहीं। कैसे भूल सकते हैं उस भोला डान को जिसने हमारे देवर जी हमसे छीन ली। और अब वो हमारी सृष्टि के पीछे पड़ा है। हमारी गैर मौजूदगी में इस घर में क्या कुछ नहीं हो गया रागिनी, हमें कुछ पता नहीं है। सो वियर्ड। मन तो कर रहा ना कि अभी जाके उसका सर रिलैक्स। हमारे घर वाले बहुत सीधे हैं मिस्टर जी, हमें बहुत टेंशन होता है। तुम टेंशन मत लो रागिनी, मुझ पे भरोसा है ना, सृष्टि को कुछ नहीं होगा। वैसे मिस्टर जी, ये बैजू सुनने में तो बहुत ही अच्छा आदमी लग रहा है। पता नहीं, सृष्टि भरोसा तो बहुत करती है उस पर, और मैं वही चेक कर रहा हूं कि काम तो करता है। अरे मिस्टर जी, ये हमें पता था वो अगरबत्ती के धुएं से जो है ना आपको ये एलर्जी हो जाएगी, हम दवाई लेकर आते हैं। मिस्टर जी आप पहले आइए, दवाई का कौन सा दवाई? रागिनी, ये वाली। हाँ ये वाला पीजिए, अब दवाई पीजिए। अभी दवाई खाइए ना, ठीक हो जाओगे आप। मिस्टर जी ये लीजिए। अरे तुम तो डरा ही देती हो। इसे आप रखिए, भोला डान का मामला है ना, वो हर घड़ी इस घर पे नजर रखे हुए है ना, तो हमारे निशाने पे भी वो रहना चाहिए। मिस्टर जी हम भी रुक जाएगा आपके पास। उफ, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि तुम यहाँ रुकने के लिए कह रही हो और मैं तुम्हें जाने के लिए। बड़ा बैड लक यार। जाओ, जाके आराम से सो जाओ। एक सेकेंड, वरना इस घर की पहरेदारी की बजाय मैं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों की पहरेदारी करता रहूंगा पूरी रात। अच्छा जी, सॉरी, अब वो हम तो बस ये कहने आए थे कि रागिनी तुम आज हमारे साथ सो जाओ। हम भी वही कह रहे थे मिस्टर जी से। हाँ, आंख में कुछ चला गया हमारी। ओ हाँ, आंख में कुछ चला गया। दिखाना तुम्हारी आंख। क्या हुआ? नहीं अब ठीक हो गया। नहीं अब ठीक है। चलो चलो चलो। रागिनी तुम चाहो तो रुक सकते। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं रुकना। नहीं कोई बात नहीं। सासू मियाँ वो आज हम मिस्टर जी को टीका लगा दे, वो हमारा ना मन हो रहा है।
पौराणी, तुम दोनों के वापस लौटने के लिए हमने मन्नत मांगा था कि हार बनवा के जो है वो मंदिर में चढ़ाएंगे, और वो भी तुम दोनों के हाथों से ही चढ़वाना है। बेटा आइए, लो तिजोरी का चाबी है, हार उसी में पढ़ा लिया। जी। हाँ हाँ सासू मैया, काहे नहीं, अब हम वापस लौट के आए हैं तो हमें ही चढ़ाना चाहिए, है ना मिस्टर जी? माँ! तिजोरी में कुछ भी नहीं है, हार गहने पैसे। I'm so sorry, पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और ये मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना लोगों के रहते हुए कोई तिजोरी तक कैसे पहुंच गया। ये काम वही कर सकता है जिसको इस घर के बारे में सब कुछ पता हो। देख रहे हैं आप लोग, जब हम आपको बैजू का सच बता रहे थे तो आप में से किसी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये काम बैजू कर सकता है और हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हम सब में से सिर्फ वही एक इंसान है जिसे हमारे घर के चप्पे चप्पे के बारे में मालूम है, और ये चोरी भी ना उसी ने की है। दिव्या, तुम अभी तक उसी बात पर क्यों अटकी हुई हो? क्योंकि भाभी हमारे पास सबूत है। अगर हम आपको सबूत दिखाएंगे तब तो आप हमारी बात पे यकीन करोगी ना। सबूत? अभी ये देखिए, ये धागा आप ही ने बांधा था ना बैजू के हाथ में। तुम हमारी रक्षा के लिए आए हो, हम भी प्रार्थना किए हैं भगवान सदैव तुम्हारी रक्षा करे, इसीलिए ये रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। माँ, दुलारी दीदी, ये धागा बैजू के हाथ में ही देखा था ना हम सब ने। ये धागा यहाँ गिरा हुआ है तिजोरी के आगे, और तिजोरी में कुछ नहीं है, फिर भी आपको यकीन नहीं। भाभी, आप तो वकील है ना, तो क्या सबूत मिलने के बाद भी चोर पर इल्जाम नहीं लगेगा? दिव्या, हम सब बैजू को अच्छी तरीके से जानते हैं। हम, माँ, दादी, सबने देखा है। हमें नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा। समझ नहीं आ रहा है आप लोगों के आंखों पे पट्टी कैसे बंधी है। हमारा तो यह समझ में नहीं आ रहा है, इसमें 2 लाख नकद रकम भी पड़ा था, वो भी चूरे हो गया है। जावेद हमेशा ना हमारे पास रहता है, तो कौन कर सकता है? हम ये कभी नहीं मान सकते कि ये चोरी बैजू कर सकता है। अगर उसे ये सब करना होता तो हम सबका भरोसा काहे जीतता वो? इसीलिए दादी, इसीलिए चोरी करने के लिए उसने हम सबका भरोसा जीता। और ये मत भूलिए कि वो एक गुंडा है, वो पूरी जिंदगी यही सब करता आया है। दिव्या, वो अब हम तुम्हारा बात ना समझ सकते हैं, लेकिन सारे घर वालों का विश्वास भी गलत नहीं हो सकता ना। किसी पे भी आरोप लगाने से पहले ना के मामले के तह तक जाना होगा हमको, समझे? रागिनी एकदम सही कह रही है, हमें ऐसे किसी पे शक नहीं करना चाहिए। भैया आप भी ठीक है, अगर ये सबूत काफी नहीं है तो बैजू को ढूंढो और वही सच बताएगा। हमें बैजू के पास जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। लेकिन बेटा, बैजू का घर तो यही है अनुराग जी, यही था। कहाँ होगा बैजू? अरे भाई साहब, एक सेकंड, क्या आप जानते हैं कि वो बैजू नाम का लड़का यहाँ रहता था, वो कहाँ गया? हाँ, वो गुंडा मवाली यही रहता था। यही है ना उसका घर? हाँ, कल रात को घर छोड़ के चला गया। घर छोड़ के? पर वो कहाँ गया होगा, कुछ आइडिया होगा? नहीं, हमको नहीं पता कहाँ गया। थैंक यू। उस बैजू का तो कुछ अता पता है नहीं, मुझे लगता है कि हमें पुलिस में इन्फॉर्म करना चाहिए। एक सेकंड मैं करता हूँ। अनुराग जी, घर के सारे लोगों को बैजू पर भरोसा है और हमें भी लगता है वो ऐसा नहीं कर सकता, फिर भी आप दोनों को लगता है कि वो गलत है। सृष्टि, हमें तुम्हारे भरोसे पर पूरा विश्वास है, बात वो नहीं, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना रागिनी? और हमें ये भी पता है कि तुम बहुत आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करती हो,
लेकिन सृष्टि अगर चोरी हुआ है तो चोर भी है ना, और हमें उसका पता लगाना ही होगा। इसलिए जो है सबसे पहले बहुत जरूरी है FIR कराना मिस्टर जी, वो कराइए। देखो अगर वो निर्दोष है तो वो ये बता देगा कि गायब क्यों हुआ है, राइट? और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें पुलिस में इन्फॉर्म करना होगा उसके बारे में।